दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, ये जो थर्ड राउंड है, एक तो पहले मैं आपसे अभी उम्मीद की जा रही है अच्छा नतीजा निकले, लेकिन मैं आपकी तवक्कुआत जो है वो जानना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा दौर हो रहा है, क्या तवक्कुआत हमें रखनी चाहिए इस बातचीत से? देखिए, ये बदमज़गी तो हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्तों से जो सूरत-ए-हाल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इसलिए अब उस पे कोई इस तरह की तबसरा करना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा जब तक कि ये इस्तांबुल का जो थर्ड राउंड है इसके जो रिज़ल्ट सामने ना आ जाएँ। आपने जैसे फरमाया पाकिस्तान की तरफ जी। से शवाहिद पेश किए गए हैं, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने ये फुल प्रूफ एविडेंस दिया है और ये उसको पाकिस्तान को तो बहरहाल वो तो देना था, लेकिन बाकी दुनिया खासकर यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं टीटीपी के मौजूदगी, और बल्कि यूएन रिपोर्ट्स तो टीटीपी को सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप करार देती हैं। उसके बाद आईएसकेपी की बारी आती है। तो अब ये जो अफगान तालिबान रजीम है वो उसको डिनायल मोड से बाहर आना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या कमजोरियां हैं, वो उसको जाहिर करते हैं। वो समझते हैं कि इससे उनकी सुखी होगी, उनकी जो है शान में जो है कमी हो जाएगी। ये मुनासिब रवैया नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि उनको अभी बहुत कुछ सीखना है। जी अच्छा, और दुरानी साहब, दो चीजें बड़े तवातुर के साथ हो रही हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने देखी हैं। एक तो बयानात जो है वो मुसलसल जो है वो आ रहे हैं और वो बयानात भी खासे इश्तियाल अंगेज हैं। दूसरा जो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये जो दोनों मामलात हैं इस सारे प्रोसेस को और इन जनरल पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं? जी, यकीनन ये डैमेज करेगा। जो गवर्नमेंटल लेवल है उस पर तो डैमेज होगा। लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है वो बहरहाल वो उनमें वो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मिलते रहते हैं, उसके साथ ताल्लुक है। उनमें गर्मी सर्दी भी लोगों में होती है, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल हु मीट और हु मैटर। लेकिन गवर्नमेंट्स बहरहाल अब ये है कि ये आज का तो है नहीं। अब ये तालिबान के बारे में जो तवक्कुआत जिन हल्कों की तरफ से पेश की गई थी जो खुशबीन थे, वो अब उनको जाहिर है उनको दे हैव टू रिविजिट देयर ब्रीफ, और उनको ये देखना होगा कि उन्होंने क्या गलती की और वो गलती दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उससे बढ़कर ये ज़रूरत इस बात की है कि आप अफगान तालिबान रजीम की वजह से अफगान लोगों को कोशिश करें कि नाराज़ न करें और वो आपके साथ हों। जी। और ये जो अब सालिस हैं कतर और तुर्किया, ये तो अब इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। आपके ख्याल में जब से ये मामला हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें अफगानिस्तान के दीगर हमसाए हैं, फिर जो सुपर पावर्स हैं वो भी उनमें शामिल हैं, चीन जैसी, ये सारे मामले को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं आपके ख्याल में? देखिए, बाय एंड लार्ज ये मॉडरेटर्स और सालिसों के अलावा खासकर जो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके भी एक बेचैनी की कैफियत तो है अफगान तालिबान के सिलसिले में, उनके रोल के सिलसिले में, क्योंकि उनके जो इकदाम हैं मसलन बच्चियों की तालीम पे पाबंदी या ख़वातीन के काम करने के हक को जो है उससे उनको डिनायल करना, ये इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। इस्लामी दुनिया ने ये किया आवाज होकर इसको कंडेम किया। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर भी यही है। अब चाहे OIC का फोरम ले लें आप, या आप मॉस्को फॉर्मेट ले लें या UN फॉर्मेट ले लें, वहाँ पे यूनानिमसली इस बात को जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान को जो उसकी सरजमीन पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करना है। और इस सिलसिले में मेरा तो तजवीज़ ये होगा कि अफगान तालिबान को कि आपको जो असिस्टेंस इंटरनेशनली मिल सकती है वो ज़्यादा बेहतर, और वो अल्टीमेटली आपके हक में ही जाएगा जो आपके जो रिकग्निशन है उसमें हेल्प दे सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ टेररिस्ट पनपते रहेंगे और वो वहाँ से
عملیات کرتے رہیں گے تہران میں، پاکستان میں، رشیا میں، ازبکستان میں، تو وہ پھر بات نہیں بنے گی ان کے لیے بھی. اور پھر یہ کہ نیبرہڈ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب رہے گا. ہم تو اس معاملے میں ڈسٹرب ہیں ہی، لیکن باقی نیبرہڈ جو ہے اس کے اندر بھی جی ایک ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور لاسٹلی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وزارت اطلاعات نے بھی ان مذاکرات کے تیسرے دور کے حوالے سے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی کہ جو ڈیڈ لاک ہے برقرار ہے. آپ کے خیال میں یہ مذاکرات یا بات چیت کا جو پروسیس ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ بات چیت سے ہی آپ کو نکلتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ جی الٹیمیٹلی بات چیت ہی ہوتی ہے. ڈیڈ لاکس ہوتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے. 3 جو دور ہوئے ہیں، یہ اتنے اس طرح کے ڈسپیوٹس میں تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے. درجنوں ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے پھر بہرحال نتیجہ ٹیبل پہ ہی نکلتا ہے. ایون اگر 2 ممالک آپس میں جنگ میں بھی ہوں تو الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے ٹیبل پہ ہوتا ہے، ڈائلاگ سے ہوتا ہے. جی رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.